नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। कहते हैं किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके संकल्प, उसकी उपलब्धियों और उसके नेतृत्व से होती है। विकसित भारत के संकल्प से लेकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान तक, जनधन से जन कल्याण तक, डिजिटल क्रांति से लेकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक बीते 12 वर्षों में भारत ने बदलाव के अनेक नए अध्याय लिखे हैं। यह सफर केवल योजनाओं और नीतियों का नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास, आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने का सफर भी है। एक ऐसा दौर जिसमें देश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, तकनीकी नवाचार, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में नई पहचान बनाई। इन 12 वर्षों में भारत ने चुनौतियों का सामना भी किया और अवसरों को उपलब्धियों में बदलने का काम भी किया। यही कारण है कि आज देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है और दुनिया भारत को नई उम्मीद और नई शक्ति के रूप में देख रहा है। तो आइए देखते हैं अपनी इस खास पेशकश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन विश्वास के इस 12 वर्ष के सफर के दौरान की उपलब्धियां। 12 साल बेमिसाल। साल 2014 दिल्ली की सत्ता बदली और उसके साथ बदली भारत की राजनीति, नीतियां और फैसलों की रफ्तार। इसके साथ ही आया एक ऐसा दौर जहां पीएम मोदी के फैसले सिर्फ सरकार के नहीं रहे, बल्कि देश की दिशा तय करने वाले बन गए। पीएम मोदी के इन फैसलों ने भारत की तस्वीर, राजनीति और जनता तीनों को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार ने काले धन और आतंकवाद की फील्डिंग के खिलाफ कदम उठाते हुए 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए थे। एक देश एक टैक्स के नारे के साथ मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया। सरकार ने इसे एक बड़ा टैक्स सुधार बताया। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने आतंकियों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने को निस्ते-नाबूद कर दिया था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने इस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। इसके खत्म होते ही जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया था। इस कानून के तहत पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। मोदी सरकार ने 2019 में ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म कर दिया। सरकार के इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा 2020 में लॉकडाउन का लिया गया फैसला भी एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। इस दौरान मोदी सरकार ने वैक्सीन निर्माण के साथ ही विश्व के अन्य देशों की भी मदद की। मोदी सरकार ने 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। मोदी सरकार ने 2025 में ही पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। केंद्र सरकार के आदेश पर भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान में आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 2025 में वक्फ संशोधन कानून भी लागू किया। इसके तहत वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता, सुधार के साथ ही उनकी संरचना में बदलाव की बात की गई।
मोदी सरकार ने लोगों का ध्यान रखते हुए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्हीं में एक है 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करना। इस फैसले से मोदी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। 2025 में ही मोदी सरकार ने भारत में जनगणना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए से अधिक का फंड आवंटित किया गया। देश में इस समय जनगणना का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में इनके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और वैश्विक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। इस दौरान मोदी सरकार देश में डिजिटल क्रांति लाई, जिससे आईटी के क्षेत्र में भारत ने बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उनकी सरकार ने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिससे भारत की दशा और दिशा दोनों बदली है और भारत आज प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को अगर भारत में डिजिटल क्रांति का जनक कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उनके कार्यकाल में भारत तेजी से डिजिटलाइज हुआ है। आज हर नागरिक के हाथ में फोन है और सस्ता डाटा होने के कारण लोग इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस, एग्रीकल्चर, आईटी के साथ ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आमूल-चूल परिवर्तन आया है। भारत में एम्स और आईआईटी की संख्या 23 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज भी बनाया गया। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं और देश में सड़कों का जाल भी बिछाया है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बैंकिंग सिस्टम में भी सुधार किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने के लिए सरकार यूपीआई लेकर आई, जिससे लोगों के लिए पैसे का लेन देन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विरासत का भी खूब विकास हुआ है। पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और राम मंदिर समेत कई मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही विंध्याचल और कामाख्या मंदिर समेत कई तीर्थ स्थलों में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर विरासत के विकास तक हर क्षेत्र में लगातार काम किया है, जो अभी भी जारी है। पीएम मोदी का ये विजन भारत को लगातार वैश्विक पटल पर आगे बढ़ा रहा है। कहते हैं, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके संकल्प, उसकी उपलब्धियों और उसके नेतृत्व से होती है। विकसित भारत के संकल्प से लेकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान तक, जनधन से जन कल्याण तक, डिजिटल क्रांति से लेकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक, बीते 12 वर्षों में भारत ने बदलाव के अनेक नए अध्याय लिखे हैं। यह सफर केवल योजनाओं और नीतियों का नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास, आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने का सफर भी है। एक ऐसा दौर जिसमें देश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, तकनीकी नवाचार, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में नई पहचान बनाई। इन 12 वर्षों में भारत ने चुनौतियों का सामना भी किया और अवसरों को उपलब्धियों में बदलने का काम भी किया। यही कारण है कि आज देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है और दुनिया भारत को नई उम्मीद और नई शक्ति के रूप में देख रहा है। तो आइए देखते हैं अपनी इस खास पेशकश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन विश्वास के इस 12 वर्ष के सफर के दौरान की उपलब्धियां। 12 साल बेमिसाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल 26 मई को पूरे हो चुके हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने पीएम पद की शपथ ली थी, तब से लेकर आज तक पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं। आइए देखते हैं पीएम मोदी के 12 साल पूरा होने पर उनके दमदार फैसलों की एक झलक। साल 2014 दिल्ली की सत्ता बदली और उसके साथ बदली भारत की राजनीति, नीतियां और फैसलों की रफ्तार। इसके साथ ही आया एक ऐसा दौर जहां पीएम मोदी के फैसले सिर्फ सरकार के नहीं रहे, बल्कि देश की दिशा तय करने वाले बन गए। पीएम मोदी के इन फैसलों ने भारत की तस्वीर, राजनीति और जनता तीनों को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार ने काले धन और आतंकवाद की फील्डिंग के खिलाफ कदम उठाते हुए 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए थे। एक देश एक टैक्स के नारे के साथ मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया। सरकार ने इसे एक बड़ा टैक्स सुधार बताया। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने आतंकियों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने को निस्ते-नाबूद कर दिया था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने इस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। इसके खत्म होते ही जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया था। इस कानून के तहत पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई थी। मोदी सरकार ने 2019 में ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म कर दिया। सरकार के इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा 2020 में लॉकडाउन का लिया गया फैसला भी एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। इस दौरान मोदी सरकार ने वैक्सीन निर्माण के साथ ही विश्व के अन्य देशों की भी मदद की। मोदी सरकार ने 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। मोदी सरकार ने 2025 में ही पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। केंद्र सरकार के आदेश पर भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान में आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 2025 में वक्फ संशोधन कानून भी लागू किया। इसके तहत वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता, सुधार के साथ ही उनकी संरचना में बदलाव की बात की गई। मोदी सरकार ने लोगों का ध्यान रखते हुए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्हीं में एक है 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करना। इस फैसले से मोदी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। 2025 में ही मोदी सरकार ने भारत में जनगणना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए से अधिक का फंड आवंटित किया गया। देश में इस समय जनगणना का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में इनके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और वैश्विक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। इस दौरान मोदी सरकार देश में डिजिटल क्रांति लाई, जिससे आईटी के क्षेत्र में भारत ने बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उनकी सरकार ने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिससे भारत की दशा और दिशा दोनों बदली है और भारत आज प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को अगर भारत में डिजिटल क्रांति का जनक कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उनके कार्यकाल में भारत तेजी से डिजिटलाइज हुआ है। आज हर नागरिक के हाथ में फोन है और सस्ता डाटा होने के कारण लोग इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस, एग्रीकल्चर, आईटी के साथ ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। भारत में एम्स और आईआईटी की संख्या 23 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज भी बनाया गया। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं और देश में सड़कों का जाल भी बिछाया है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बैंकिंग सिस्टम में भी सुधार किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने के लिए सरकार यूपीआई लेकर आई, जिससे लोगों के लिए पैसे का लेन देन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विरासत का भी खूब विकास हुआ है। पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और राम मंदिर समेत कई मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही विंध्याचल और कामाख्या मंदिर समेत कई तीर्थ स्थलों में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर विरासत के विकास तक हर क्षेत्र में लगातार काम किया है, जो अभी भी जारी है। पीएम मोदी का ये विजन भारत को लगातार वैश्विक पटल पर आगे बढ़ा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 वर्षों के दौरान की उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे और कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, किन्हें फायदा मिला है, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।